Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं यानी कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है एंड अभी अभी आप लोग हॉस्टल में शिफ्ट करने वाले हो तो कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी या जो चीज़ें आपको मोस्टली कैरी करके जानी है मतलब इम्पॉर्टेंट है एसेंशियल है तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हो तो पहले तो आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है. अपने ऊपर ध्यान देने का मतलब आपको अपने लिए फॉर्मल कपड़े लेके जाने हैं. अगर आप लड़की हो या लड़का हो, मैं दोनों लोगों के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है? फॉर्मल कहने का मतलब आप कॉलेज में जीन्स वगैरह नहीं पहन के जा सकते हैं. तो आप एक फॉर्मल अगर आप लड़की हैं तो फॉर्मल कुर्तीज़ आपके पास 1 से 2-3 होनी चाहिए. उसके अलावा अगर आप लड़के हैं तो आपके पास फॉर्मल पैंट शर्ट होना चाहिए, ठीक है? और फर्स्ट ईयर में जैसे आप कॉलेज जाते हो, अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो आपका जो है बियर्ड अच्छे से क्लीन शेव होना चाहिए, बाल आपके छोटे होने चाहिए और उसके अलावा दोनों लोगों की बात कर रही हूँ, आपको एक वॉच रखनी है अपने साथ में, जो रिस्ट वॉच है वो. और वो आप कैसे भी ले सकते हो, डिजिटल हो या फिर नॉर्मल हो आपका, दोनों ही ठीक है, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ईयर हो तो अभी आप नए-नए हॉस्टल में शिफ्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बट जो मेन-मेन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ. बाकी मैं लास्ट में कोशिश करूँगी जितना आप मतलब कवर हो पाएगा उतनी चीज़ें मैं कवर कर दूँगी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आपको कॉलेज के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? पहली चीज़ वॉच हो गई आपकी, ठीक है? ये आपके क्लिनिकल्स में भी काम आएगी. उसके अलावा आपको चाहिए एक डायरी. डायरी जो है वो आपकी सिंपल सी होनी चाहिए, सिंपल डायरी जिसमें आप अपना डेली क्लिनिकल का काम कर सको. जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप पहले दिन से क्लिनिकल नहीं जाओगे बट डायरी आपके पास होनी चाहिए. उसके अलावा एक A4 शीट का बंडल मतलब जो A4 शीट आती है उसका पूरा बंडल ले लेना आप, क्योंकि कॉलेज में आपको इतने सारे असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं. असाइनमेंट, माइक्रो टीचिंग, उसके अलावा लेसन प्लान, ये सब चीज़ें तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक A4 शीट का बंडल. एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ती है, तो उस सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए एक A4 शीट का बंडल, वो नेसेसरी है. अगर आपने नहीं लिया तो आपको कॉलेज में जाके लेना पड़ेगा, ठीक है? उसके अलावा आपको स्टेथोस्कोप चाहिए. स्टेथोस्कोप आप चाहें तो अभी अवॉइड कर सकते हैं. आपके क्लिनिकल्स के टाइम पे ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी बट आप चाहें तो अभी से लेके जा सकते हैं, ठीक है? और स्टेथोस्कोप हो गया. उसके अलावा क्लिनिकल में जो चीज़ों की ज़रूरत है उसकी मैं आपको एक अलग से लिस्ट दे दूँगी, तो ये स्टेथोस्कोप अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके अलावा आपको अपने डेली कॉलेज जाने के लिए 4 से 5 रजिस्टर्स चाहिए होंगे. रजिस्टर्स यानी नोटबुक, और वो आप कोशिश करना कि स्पाइरल वाली लेके जाओ, क्योंकि आप वैसे वाले लेके जाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्पाइरल वाला ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है? तो स्पाइरल वाला आपको नोटबुक चाहिए रहेगा. और उसके अलावा पेन, पेंसिल, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. पेन आपके पास रेड पेन होना चाहिए, उसके बाद ब्लू, ब्लैक, उसके बाद आपके पास मार्कर, कलर्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? स्टेशनरी का जितना आइटम है वो होना चाहिए आपके पास कॉलेज जाने के लिए. और हाँ, लड़कियों के लिए स्पेशली आपके पास एक दुपट्टा भी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बीएससी नर्सिंग में आप लोगों को फर्स्ट ईयर में क्या वैसे मोस्टली जगह पे बीएससी नर्सिंग में आपको एप्रन डालना अलाउड नहीं होता है फॉर्मल के ऊपर. मेरे कॉलेज में तो नहीं है, मैं बाकी जगह की बात नहीं कर रही हूँ. वैसे मोस्टली जगह पे यही होता है कि एप्रन वो लोग नहीं अलाउ करते हैं, तो आपको दुपट्टा लगा के जाना पड़ता है, ठीक है? तो दुपट्टा आपको अपने साथ में कैरी करना है. दूसरी चीज़ है एक अम्ब्रेला, वो भी आपको अपने साथ में कैरी करना है. आप लोग अगस्त के टाइम पे आओगे तो उस टाइम पे धूप उतनी ज़्यादा नहीं रहती है बट बारिश वगैरह के लिए आपको अम्ब्रेला चाहिए रहेगा. और कॉलेज अगर आपका थोड़ा-सा भी डिस्टेंस पे है तो आपको चाहिए ही रहेगा. और ठीक है, तो ये एक अम्ब्रेला हो गया. दूसरी चीज़ हो गई आपका पानी का कैंपर. अगर आप कॉलेज में जा रहे हो मतलब हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक पानी का कैंपर चाहिए रहेगा, क्योंकि मोस्टली जगह पे वाटर कूलर अवेलेबल होता है बट आपको इतना बार-बार आप पानी नहीं कैरी कर सकते ना, इधर से उधर 1-2 बोतल. और कभी-कभी जैसे पानी का इश्यू होता है तो उसके लिए आप अपने पास एक कैंपर रख सकते हो, जिससे आप बार-बार पानी के लिए परेशान ना हो, ठीक है? तो कैंपर ज़रूरी है, वो आप अपने घर से ला सकते हो. उसके अलावा आप एक केटल ला सकते हो, क्योंकि हॉस्टल में अगर आपको सुबह शाम का अगर नाश्ता नहीं मिल रहा है और आपको अपना कुछ से बनाने का है, तो आप केटल ला सकते हो. केटल की परमिशन होती है मोस्टली जगह पे. और उसके अलावा आप एक आयरन ला सकते हो अपने घर से, क्योंकि अगर आप डेली कॉलेज जाते हो तो आप ऐसे गंदे-संदे कपड़े नहीं पहन के जा सकते ना, उसके लिए आपको क्लीन्ड आयरन्ड कपड़े पहन के जाने होते हैं, तो एक आयरन आप अपने घर से ला सकते हो. इम्पोर्टेंट है वो भी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए.
ठीक है? और उसके अलावा जो है जैसे हॉस्टल में क्या होता है बहुत सारी जगह पे बेड केवल प्रोवाइड करते हैं, बेड के अलावा वो लोग मैट्रेस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं और मैट्रेस अगर आपको मिलेगा भी तो वो ऐसा मैट्रेस रहेगा जिस पे लेटते ही आपकी पीठ अकड़ जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टिफ रहता है। तो आप उसके लिए अपने घर से एक मैट्रेस ला सकते हो और बेडशीट हो गया आपका, पिलो हो गया, ठीक है? ब्लैंकेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही लानी पड़ेंगी। उसके अलावा जो है आप एक अपने साथ कैरी कर सकते हो क्या चीज़? हाँ, स्टडी टेबल। स्टडी टेबल बहुत सारी जगह पे हॉस्टल्स में स्टडी टेबल प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप अपने घर से स्टडी टेबल और चेयर ला सकते हो, ठीक है? और ये भी रहता है कि आप हाँ, स्टडी टेबल और चेयर वो आपको घर से ही लानी पड़ेगी, मतलब काफ़ी जगह पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसके लिए और अगर प्रोवाइड करेंगे भी हॉस्टल में तो वो बड़ी वाली जो टेबल रहती है, तो वो प्रोवाइड करते हैं। आपकी छोटी जो बेड टेबल होती है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर आपको आदत है बेड टेबल से पढ़ने की, तो वो आप अपने घर से ला सकते हो, ठीक है? और उसके अलावा आपका जितना भी पर्सनल केयर का आइटम है, जैसे पर्सनल हाइजीन का, जैसे कि आपका सोप हो गया, ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, आपका बकेट हो गया, मग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने घर से ही लानी होती हैं। उसके अलावा आप हॉस्टल में और क्या चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है आप ला सकते हो, मतलब देखो, बहुत सारी जगह पे जैसे इलेक्ट्रिक रॉड वगैरह होगी तो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं, तो उसके लिए आप अपना केटल ही यूज़ कर सकते हो, है ना? और उसके अलावा जो है खाने-पीने का आइटम आप घर से ला सकते हो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रहोगे, मेस का आपको आदत नहीं होगा, तो आप उसके लिए आप अपने घर से अच्छा-अच्छा खाने का आइटम ला सकते हो क्योंकि आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में आओगे ना, फर्स्ट ईयर कहने का मतलब आप जैसे ही मेस का खाना खाओगे, तो मेस का खाना ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं होता जैसा आपका घर का खाना होता है, तो उसके लिए आप अपने घर से ला सकते हो खाने-पीने का अच्छा-अच्छा आइटम जिससे आपको यहाँ पे पैसे वेस्ट ना करने पड़े, ठीक है? और उसके अलावा जो है हाँ, उसके अलावा ये रहता है कि अगर आपके पास टैब वगैरह है तो आप ला सकते हो, लैपटॉप भी ला सकते हो अगर आपके पास है तो। वैसे उतना नीड नहीं रहता है, बट आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ला सकते हो। अगर बुक्स की बात करी जाए तो बुक्स जो है वो बहुत सारी जगह पे कॉलेज वाले खुद से प्रोवाइड करवाते हैं या तो आपके पास मतलब वहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल रहती है, तो बुक्स आप घर से मत लाना क्योंकि बुक्स का जो है कि कॉलेज वाले अगर प्रोवाइड कराएँगे तब आपको फिर से नहीं तो खरीदनी पड़ेगी। अगर कॉलेज वाले प्रोवाइड नहीं कराएँगे तो आप अपना लाइब्रेरी से भी पढ़ सकते हो। बुक्स का इतना कोई इश्यू नहीं रहता है, तो बुक्स को अभी घर से मतलब लाने के लिए मतलब पैसे-वैसे वेस्ट मत करना, वो आप कॉलेज में आके देख लेना कि कॉलेज का क्या सीन है, कॉलेज वाले क्या करवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मतलब सफल कर सकते हो। सो बाकी मेन-मेन चीज़ें यही थी जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं और उसके अलावा आपको अगर जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे आपको सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, सीनियर से अच्छे से बात करना है, फैकल्टी वगैरह सबसे मतलब अच्छे से बिहेव करना है ताकि आप डाँट-वाँट ना खाओ। स्पेशली अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो कॉलेज में मतलब बहुत ज़्यादा ये रहता है ना कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और अगर आप किसी से ऐसे-वैसे बात करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाँटेंगे वो लोग। तो इस वज़ह से मैं बोल रही हूँ फर्स्ट ईयर में रहोगे मतलब स्टार्टिंग के कुछ दिन तो आपको अच्छे से ही बिहेव करना है ताकि आपको वहाँ डाँट वगैरह ना पड़े, ठीक है? मैं बहुत डाँट खाई हूँ इस वज़ह से बता रही हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ लगेगा कि जो इस वीडियो में छूट गया है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूँगी और आपको अगर अपनी तरफ से कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।